Hello viewers, welcome back for an interesting knowledge session from BLK Max Hospital. My name is Dr. Suhas Padnami and I am the medical superintendent. Today we have Dr. Sandeep Nayyar, who is our senior director and the head of the department of respiratory medicine and chest diseases. We will be talking about tuberculosis from Dr. Sandeep Nayyar. Welcome sir. सर द व्यूअर्स वुड लाइक टू नो, हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है, तो ये दिवस मनाया क्यों जाता है सर? देखिए, अगर हम अपनी हिस्ट्री देखें तो ट्यूबरकुलोसिस काफ़ी सालों से प्रेवलेंट है, नॉट ओवर इन इंडिया बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड। सो इनिशियली काफ़ी हाई मोर्टेलिटी यानी काफ़ी हाई डेथ्स होती थी, क्योंकि किसी को ना कारण मालूम था तो ट्रीटमेंट तो दूर की बात है। सो 24 मार्च 1882 में रॉबर्ट कॉक ही अनाउंस्ड इट कि भाई इसका कारण है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एक कन्वेंशन हुई थी बर्लिन में जिसने वो अनाउंस किया, तो वो एक बहुत बड़ा दिन था कि कम से कम हमें कॉज पता चला कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रखा गया, जो डिस्कवर करके उसने बताया कि दिस इज़ द कॉज ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज़ द कॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़। ना वो दिन एक तरह से हम यादगार करते हैं, ऑब्जर्व किया जाता है, और हम इस दिन को अवेयरनेस बढ़ाते हैं लोगों के बीच में, और इसलिए हम इसको मनाते हैं। और हर साल कोई ना कोई थीम भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम 2022 की बात करें तो इसमें हमने बनाया है कि एंड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस करें, यानी कि हम इसको ख़त्म करें एंड सेव लाइव्स। सो दिस इज़ व्हाट दे से इज इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स इज़ द थीम फॉर 2022। सो उस दिन को हम यादगार रूप में हम इसको मनाते हैं हर साल। तो आपको क्या, आप जो कहना चाह रहे हैं उसके हिसाब से अभी तक हम कंट्रोल की बातें करते थे, लेकिन इस साल जो थीम है वो कहती है एंड। इसका मतलब ये टीबी खत्म करने का मुहिम छिड़ गई। अगर आप देखें तो हम कंट्रोल करने के लिए हम अगर बात करें तो फ्रॉम द ईयर 1996 से एक RNTCP इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट इज़ रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। वो इंडिया में हमने इम्प्लीमेंट किया था फेस्ड मैनर में कि धीरे धीरे से चलेंगे, और मार्च 2006 तक पूरी ऑल ओवर इंडिया हमने कर दिया गया था इसको इम्प्लीमेंट, और तब से वो यही चल रहा था। बट अब जब न्यू गवर्नमेंट आई और इस टाइम हमने जो न्यू प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि लेट्स गो फर्दर, हम इसके और एक स्टेप जाते हैं। हम RNTCP ना कह के हम इसको NTEP कहते हैं, यानी कि नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। सो डॉक्टर सुहास, एक टाइम था जब टीबी बहुत रैम्पेंट था, वो आज भी है। तब वर्ल्ड में ऑल ओवर वर्ल्ड रैम्पेंट था, यूरोप में भी काफ़ी केसेस थे, और ट्रीटमेंट इसलिए नहीं थे कि कॉज ही नहीं पता था कि क्या कारण है। सो ऑन 24 मार्च 1882 रॉबर्ट कॉक, जो कि बहुत बड़े एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे, उन्होंने अनाउंस किया बर्लिन कन्वेंशन में कि इसका कारण एक बैक्टीरिया है जो मैंने डिस्कवर किया है जी, और उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। वही ट्यूबरकुलोसिस कहता है। सो ये एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट था, और उससे लोगों को मालूम चला कि ये एक ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल डिजीज़ है, ताकि ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंगली मैनेज किया जाए। तो उस दिन को हम एक तरह से ऑब्जर्व करते हैं और लोगों में अवेयरनेस पहुंचाते हैं कि टीबी क्या है, कैसे इलाज करना चाहिए, और हर साल एक थीम भी बनाती है। जैसे इस साल की थीम है कि इन्वेस्ट इन टू एंड टीबी एंड सेव लाइव्स, यानी कि इन्वेस्ट करिए टीबी को अंदर ख़त्म करने के लिए और हम लाइव्स को बचाएं। सो इस साल का ये थीम है, और इस तरह से हम हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाते हैं जी। तो आंकड़ों के अनुसार डॉक्टर नैयर, हम आज की डेट में अगर बात करें तो कितने मरीज टीबी से ग्रसित हैं, वर्ल्ड ओवर कितने हैं, भारत में कितने होंगे, उसका कुछ अगर आप आंकड़े हमें बता सकें। सो इट्स अ क्वाइट ड्रेडफुल डिजीज़, क्वाइट रैम्पेंट है, क्वाइट कॉमन है। अगर हम वर्ल्ड की फिगर देखें तो अबाउट 9.6 मिलियन यानी कि 96 लाख के करीब केसेस की इंसिडेंस हमें मालूम है ग्लोबली, जिसमें से अबाउट 2.2 मिलियन केसेस इंडिया में ही हैं। सो आप अगर देखें तो डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, पाकिस्तान, एशियन कंट्रीज़ कंट्रीब्यूट अ लॉट, और इंडिया में मोर्टेलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम उसके आंकड़ों की बात करें तो अगर हम HIV पॉजिटिव पेशेंट्स की बात करें तो अबाउट 30% ऑफ द मोर्टेलिटी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस अमंग HIV इज़ इन इंडिया। और अगर हम दोनों की बात करें HIV और नॉन HIV की, तो अबाउट 34% ऑफ द पेशेंट डाई इन इंडिया बिकॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस अमंग
बोथ HIV एंड नॉन HIV पेशेंट्स. सो अबाउट अगर हम डेथ रेट देखते हैं तो 2,50,000 पेशेंट एवरी ईयर डाई बिकॉज ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस इन इंडिया इटसेल्फ. और ये तो नॉर्मल टीबी है. और अगर हम MDR जो अब आजकल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की बात हो रही है, सो अबाउट 2.5% ऑफ न्यू केसेज आर MDR. और अगर वो जो केसेज जिनमें दोबारा से टीबी आ रही है उसमें एज हाई एज 15% ऑफ द केसेज आर MDR यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट. सो टीबी एक अभी भी काफ़ी भयानक बीमारी है जिससे हम सब लड़ रहे हैं. तो ये सब सुन के सर व्यूअर्स थोड़ा सा घबराए होंगे. तो एक चीज़ और पूछना चाहेंगे डॉक्टर नैयर, कोई तरीका है ट्यूबरक्लोसिस को कंट्रोल करने का? I must congratulate for you asking me such an important and excellent question because देखिए घबराने की बात नहीं है, ये सिर्फ आंकड़ों की बात है. लेकिन एक बात ज़रूर मैं इन व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि अगर समय से ट्रीटमेंट ली जाए तो ये पूरा क्योर हो जाता है. नथिंग टू वरी एज सच, प्रोवाइडेड आप समय से लें और कॉन्टीन्यूस लें. अब इसीलिए RNTCP लॉन्च किया गया था ये वे बैक इन 1996. WHO, वर्ल्ड बैंक और सब कंट्रीज ने मिलकर ये लॉन्च किया गया. इंडिया में भी 1996 में लॉन्च किया फेज्ड मैनर में. एकदम से सारी स्टेट्स को नहीं लिया गया था. बट बाय द एंड ऑफ मार्च 2006 ऑल स्टेट्स इन इंडिया वर कवर्ड बाय द RNTCP. अब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट आई, जो गवर्नमेंट उन्होंने वो कह रहे थे हम एक स्टेप और आगे चलते हैं. सो 30 दिसंबर 2019 को उन्होंने कहा कि क्यों ना हम टीबी खत्म करने की योजना बनाएं. सो दे लॉन्च NTEP, दैट इज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम, कि हम 2025 तक इसको ख़त्म कर पाएंगे. और अब हम सब उसको टारगेट कर रहे हैं और उसकी तरफ जा रहे हैं. वंडरफुल, वंडरफुल. तो डॉक्टर नैयर, अगला सवाल जो व्यूअर्स के दिमाग में आता है, नेचुरली आएगा, वो है कि टीबी होता कैसे है सर? क्या कॉजेज़ हैं इसके? देखिए इसकी पहले तो बहुत मिथ सी. अगर हम हिस्ट्री पढ़े तो कोई कहता था जी अंधेरे में हो जाता है, मिट्टी से हो जाता है. और इस तरह अगर आपको याद हो तो पुराने ज़माने में ट्रीटमेंट में सैनिटोरिया, हिल स्टेशन भेज दिया जाता था कि शायद टीबी ठीक हो जाएगी. लेकिन थैंक्स टू रॉबर्ट कॉक जिन्होंने हमें बताया कि ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से फैलती है. अब वो फैलती तब है अगर जो पेशेंट होता है, अगर उसके लंग्स की टीबी हो और वो खांसी करे और उसमें वो कीटाणु आए यानी कि वो बैक्टीरिया आए. जब वो किसी दूसरे इंसान के पास जाएगा और वो उसको इनहेल करेगा यानी कि लंग्स में लेगा तो वो भी ट्यूबरक्लोसिस से प्रभावित हो जाएगा. सो ये फैलने का कारण ट्यूबरक्लोसिस है और बैक्टीरिया है और इसको हम एक से दूसरे के थ्रू ही फैल सकता है. वह एयर, खांसी करके, सांस स्नीज करके या इवन बात करने से भी ये फैल सकती है. जी जी. तो एक अगला सवाल जो मन में आता है वो ये है कि ये जब टीबी किसी को होता है तो उसके सिम्टम्स किसी को पता कैसे चलेंगे? क्या हो सकते हैं? पहले अर्ली सिम्टम्स कुछ होते हैं या कुछ डिलेड सिम्टम्स होते हैं? कुछ ऐसा अगर है तो सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? सो ट्यूबरक्लोसिस की बहुत वास्ट सिम्टम्स की एक पूरा सा एक इसका मैप है. कई बार तो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होते हैं. हमारे पास कितने पेशेंट्स आते हैं जो जॉब इंटरव्यू के लिए गए और एक्सरे में कोई शेडो आ गया और हमने देखा ट्यूबरक्लोसिस है. सो एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकती हैं. लेकिन टीबी एक ऐसी बीमारी है जो सर से लेकर पांव तक हर ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकती है और सिम्टम्स काफ़ी हद तक कौन से सिस्टम को इन्वॉल्व किया उससे भी होता है. कुछ जनरलाइज सिम्टम है, फॉर एग्जांपल लो ग्रेड फीवर है, कफ है, वेट लॉस है, नाइट स्वेट्स है, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर है. ये एक जनरलाइज सिम्टम होते हैं. और कुछ स्पेसिफिक होते हैं कि अगर किसी को लंग्स की टीबी हुई तो खांसी आ रही है, मुंह से खून आ रहा है या सांस की दिक्कत है. किसी को पेट की टीबी हुई, एब्डोमिनल कॉक्स जिसको हम कहते हैं, उसको पेट में दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया ऑल्टरनेट करता है. सो कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है उससे सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा मालूम चलते हैं. तो कुछ होते हैं सिम्टम्स जो कॉमन है और कुछ स्पेसिफिक है जिसका खास ध्यान रखना चाहिए और अपने डॉक्टर को इमीडिएटली दिखाना चाहिए. बिल्कुल जी, बिल्कुल जी. तो डॉक्टर नैयर, अगला सवाल है कि ट्यूबरक्लोसिस को डायग्नोस करने के क्या क्या तरीके हैं? अगर पेशेंट अगर डॉक्टर के पास जाए, उसको लग रहा हो कि उसको ट्यूबरक्लोसिस है या उसको लक्षण है उसकी, तो वो डॉक्टर के पास जाएगा तो डायग्नोसिस किस तरीके से हो सकता है या क्या टेस्ट अवेलेबल है मार्केट में ट्यूबरक्लोसिस को डायग्नोस करने के?
सो इसके लिए कुछ टेस्ट तो हैं जो आपको ये बताएंगे कि टीबी इन्फेक्ट हुआ है टीबी बैक्टीरिया से, लेकिन डिजीज़ हुई है नहीं हुई है ये ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल एक बड़ा कॉमन टेस्ट होता है मैंटू टेस्ट जिसको हम कहते हैं, जो एक पीपीडी लगाते हैं, पीपीडी इज प्रोटीन डेरिवेटिव, सो प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, वो जब लगाते हैं तो फूलता है। अगर रिएक्शन 10 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है तो हम उसको पॉजिटिव कहते हैं। इसका मतलब है बैक्टीरिया कभी हमारी बॉडी में घुसा, अब डिजीज़ किया कि नहीं किया ज़रूरी नहीं है, वो तो एक रिएक्शन हो गया उससे। सो उसी तरह अब कई ब्लड टेस्ट भी आ गए हैं, जैसे इग्रा होता है, इग्रा एक उसका कॉमन 24 गोल्ड टेस्ट होता है जो IGRA कहते हैं, इंटरफेरॉन जीन रिलीज ऐसे, जिसको हम देखना चाहते हैं कि कितना उसका लेवल है, वो भी एक तरह से इन्फेक्शन बताता है। देन अब जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है वो एक कल्चर होता है। एक ज़माने में सिर्फ LJ मीडियम यानी कि लिविंगस्टन जॉनसन मीडियम होता था जो 6 हफ्ते लगाता था ग्रो करने में, तो काफ़ी टाइम लगता था, काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता था ये ट्रीटमेंट करने से पहले। सो एक फिर रैपिड कल्चर आ गया जो बैक्टेक के नाम से आया, जो 2 वीक्स में रिजल्ट दे देता था, बट इवन दैट वाज डिलेड। अब हम कुछ मॉलिकुलर टेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल CBNET होता है, जैसे कार्ट्रेज बेस्ड न्यूक्लियर एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होता है, जिसका एक एग्जांपल जीन एक्सपर्ट है। अगर वो पॉजिटिव आता है, वो ना सिर्फ ये बताता है कि टीबी है, बट ये भी बताता है कि कहीं इसको रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट तो नहीं है। अगर रेजिस्टेंट है तो आप सोच सकते हैं कि MDR केस है। इस तरह LPA यानी कि लाइन प्रोब ऐसे है जो हेन्स टेस्ट होता है, जो INH और रिफेम्पिसिन दोनों की रेजिस्टेंट बता देते हैं। सो ये मॉलिकुलर टेस्ट भी कुछ आ गया, लेकिन अभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड कल्चर ही होता है जो कि पक्का बताता है कि ट्यूबरकुलोसिस है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सरे, CT स्कैन, जहाँ की भी कोई इन्वॉल्व ऑर्गन है वो कर सकते हैं, या कहीं पे गांठ है तो उसकी FNAC या बायोप्सी कर सकते हैं। उसमें अगर हमारे को बैक्टीरिया मिल जाए या ग्रैनुलोमा होता है जो बैक्टीरिया कर देता है, वो मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस है। राइट सर, राइट। सो डॉक्टर नैयर, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, what are the treatment methodologies or modalities available for tuberculosis patients? सो ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम जब लॉन्च किया गया था तो इनिशियली इट वाज एज अ DOTS, डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स। ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि रिफेम्पिसिन एक ड्रग उस टाइम अवेलेबल होगी जो हमारी जो लॉन्ग ड्यूरेशन होती थी 18 महीने की, उसको शॉर्ट करके 6 महीने में कर चुकी। और वेरियस ट्रायल्स हुए, हांगकॉन्ग ट्रायल एक्सेट्रा, जिसमें उसमें देखा गया कि वो सक्सेसफुल थी। तो आज की डेट में वो डॉट्स ही इम्प्लीमेंट की जाती है इन अ नॉर्मल न्यूली डायग्नोज पेशेंट हु इज़ नॉट अ रेजिस्टेंट पेशेंट। हाउएवर अगर MDR है यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, तब कहते हैं अगर INH और रिफेम्पिसिन से वो रेजिस्टेंट हो जो बैक्टीरिया है, या XDR एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस भी आ गया जिसमें INH, रिफेम्पिसिन और सम क्विनोलोन और इंजेक्टेबल अमाइनोग्लाइकोसाइड से भी रजिस्टर हो, तो उसको XDR भी कहा जाता है। तो उसमें खास तरह की ट्रीटमेंट चलती है। उसके लिए मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि भगवान ना करे किसी को हो तो प्लीज़ एक्सपर्ट से ही लें, क्योंकि प्रॉपर डोजेज और प्रॉपर ट्रीटमेंट ही उसको ठीक कर सकती है। कौन सी दवाई लगनी है, कौन सी दवाई नहीं लगनी है, ये सिर्फ एक्सपर्ट्स बता सकते हैं जो TB के एक्सपर्ट्स हैं। तो अगर MDR XDR है तो दे शुड बी रेफर टू दैट पर्टिकुलर पेशेंट्स। एंड कुछ पेशेंट हैं जो बहुत प्रोन रहते हैं TB होने के, और ये देखा गया फॉर एग्जांपल HIV पेशेंट्स हैं, उसमें 18 टाइम्स मोर दे आर प्रोन टू गेट ट्यूबरकुलोसिस एज कम्पेयर टू नॉन ट्यूबरकुलोसिस। इवन डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये भी देखा गया कि अगर डाइट अंडर न्यूट्रिशन पेशेंट हैं तो 3 टाइम्स मोर होंगे वो TB को कैच कर सकें। और अल्कोहल और स्मोकिंग इज़ नॉट एट ऑल टू बी टेकन, क्योंकि अल्कोहलिक्स में भी 3.3 टाइम्स ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉन अल्कोहलिक्स में। सो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है जब किसी को भी ट्रीटमेंट शुरू होती है, क्योंकि TB के ट्रीटमेंट में सिर्फ ड्रग्स काम नहीं करती है, वो तो करेगी अपनी जगह। अच्छा न्यूट्रिशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ नोटिफाइबल डिजीज़। अगर किसी को TB होती है उसको ज़रूर बताना है, क्योंकि वो खुद तो ठीक होगा ही और बाकियों को भी बचेगा, कहीं वो किसी और को फैलाए। बिल्कुल, तो ये जिम्मेदारी TB मरीज की भी है कि अगर उसे TB डायग्नोज भी हो गया है तो वो अपने आसपास के लोगों को उससे बचा सकता है, ये बताकर कि वो TB मरीज भी है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और अब कोई स्टिग्मा नहीं है। एक ज़माना जी, था बिल्कुल नहीं लोग सोचते थे कि TB हो गया, अब तो कितने पर्सनैलिटीज़ हैं हु हैव गॉट ट्यूबरकुलोसिस जो हमारी सोसाइटीज़ में हैं, एंड दे ऑल्सो से दैट वी हैव बीन टोटली क्योर्ड। सो इट इज़ नो लॉन्गर कि भाई सिर्फ एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ में ही होगा या सोशो इकोनॉमिक वीकर केसेस में ही होगा, किसी को भी हो सकती है।
लेकिन सही टाइम पे अगर सही दवाई चलेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इसलिए इसको छुपाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर नैयर फॉर आंसरिंग ऑल आवर व्यूअर्स क्वेश्चंस. Anything at the end, by closing statement, if you want to give some points to our viewers regarding tuberculosis. सो मैं फिर से यही एक बात को दोहराऊंगा कि ट्यूबरक्लोसिस एक बीमारी है जो कि प्रिवेंटेबल, क्योरेबल है। अगर आपको किसी को भी, आपके आसपास किसी को भी आपको लगता है ट्यूबरक्लोसिस है, किसी को शक भी है, फॉर एग्जांपल खांसी 6 हफ्ते से नहीं जा रही है, 4 हफ्ते से नहीं जा रही है, तो एक बार ज़रूर टेस्ट कराएं। अर्ली टेस्टिंग ऑलवेज हेल्प्स, क्योंकि जितनी जल्दी हम पता करेंगे, एक तो फैलने से बचेगी और उसका खुद का भी इलाज हो जाएगा। और प्रॉपर ट्रीटमेंट, रेगुलर ट्रीटमेंट, थॉरो ट्रीटमेंट अगर आप लेंगे तो ये पूरी तरह से चली जाएगी। Thank you, Dr. Nair. Thank you, viewers. We were in conversation with Dr. Sandeep Nair, Senior Director and Head of the Department Respiratory Medicine and Chest Diseases at BLK Max Hospital. Stay tuned for more interesting sessions live from BLK Max Hospital.